अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ये है कि आज बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो अभी घर के काम करते टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से आज कामों में लगे हुए थे घर की, क्योंकि संडे को तो अक्सर जो सफाई वाली होती है वो छुट्टी करती है। फिर उससे सैटरडे को ज़रा कोशिश करते हैं कि अच्छे से सफाई करवा ली जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल इनके सर पे छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ही मर्ज़ी करती हैं, अपने तरीके से सफाई करती हैं, जो जैसे दिल करेगा वैसे ही काम करके चली जाएंगी। जब तक आप खड़े होकर खुद अपनी मर्ज़ी से सफाई नहीं करवाए हैं तो वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती हैं। तो अभी बच्चे जो हैं वो ऊपर खेल रहे थे, अभी उनको नीचे बुला रही थी ताकि अब उनके कपड़े चेंज कर दिए जाएँ। आज बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बाहर से अजीब से मौसम है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल हो जाता है, तो ऐसा मौसम तो ज़्यादा गर्मी वाला लगता है। तो अभी ये है कि मैं इनकी कह रही थी कि अभी आप लोग, तो अभी बच्चे छत पे खेल रहे थे, मैंने इनको नीचे बुलाया, बहुत पसीने से इनका बुरा हाल हुआ था। तो अभी मैं इनको नीचे बुला रही थी कि आओ मैं तुम लोगों के कपड़े चेंज करवा दूँ। आज की छुट्टी थी, इनको सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसलिए हम लोग भी सुकून से उठे थे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना पड़ा, तो इजी होके उठे थे। बेटा ये क्या कर रहे हो? बच्चे अपनी शैतानियों में लगे रहते हैं हर टाइम, ऊपर हो या नीचे कुछ ना कुछ उन्होंने उल्टा सीधे करते होना होता है। ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये क्या है आपके हाथ में? ये सफाई करने लगे हो जी? अभी तो सफाई का लगता है शौक चढ़ा हुआ है। कभी वाइपर उठा लेते हैं, कभी झाड़ू उठा लेते हैं, जो इनका जैसे दिल कर रहा होता है ना वैसे कर रहे हैं। तो अभी मैं इनके कपड़े चेंज करवाने लगी थी। ओहो ये क्या कर रहे हो? अभी हम लोग तो ये कह रहे होते हैं कि इधर बारिश ही नहीं होती है। अब जिन इलाकों में सवात में और इन साइडों पे सैलाब आ गया, अल्लाह सब पे रहम करे। अल्लाह हमारे मुसलमानों पे, हमारे पाकिस्तान पे, जिन कंट्रीज़ में भी, जिन मुल्कों में भी सैलाब आया हुआ है या जिन मुल्कों में भी जो भी प्रॉब्लम है, अल्लाह सबकी दूर करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और बहुत उनके लिए अभी उनकी वीडियोज़ देखते हैं तो दिल बहुत दुखता है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं ना। जो पहले शर्ट थी ना वो थोड़ी मोटी थी, इसलिए इनको पसीना उनमें ज़्यादा आ रहा था। इसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन सी ट्रॉली? जी बेटा, ये इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये माशाल्लाह अब इतना बड़ा भी हो गया है ना, फिर भी ये ज़िद करता है कि मुझे इस तरह ये फ्राम में बैठा दें। तो अभी मैंने ये फ़िलहाल इनके लिए बस इसलिए रखी हुई थी क्योंकि स्कूल छोड़ने के लिए ये काफ़ी काम आ जाती है। बच्चे ज़्यादा फिर चल लेना तो फिर सारे रात या क्या हुआ है उनकी ना टांगें दबाते रहे, उनको दर्द करती हैं। तो अभी मैंने मामा को कहा हुआ था कि मामा थोड़ी सी चाय बना दे, बहुत दिल कर रहा था, सर में आज दर्द हो रही थी। तो दोपहर का वक्त हो गया, अब खाने की तैयारी हो रही थी। तो आज हमने दाल बनाई है। दाल जो है वो मसूर और वो जो खिचड़ी वाली दाल होती है उसको मिक्स करके बनाया है। मामा तो कह रही थी कि अंदर चनों की भी डालो, उसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं वैसा लगा। तो मैंने चावल रखे हुए थे क्योंकि दोपहर में सबको भूख लग जाती है, तो इससे पहले कि सब मांगे खाना तो हम लोग ये कह रहे थे कि खाना बन जाएगा। घर की सारी सफाई वगैरह हुई थी, बच्चे ऊपर खेलने के लिए गए हुए हैं, इसलिए घर में नीचे फ़िलहाल खामोशी है और घर भी सेट है। आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, बहुत ही गर्मी है, आज शदीद किस्म की गर्मी लग रही है। बादल भी बिल्कुल नहीं हुआ आज बारिश की भी कोई आसार नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा मौसम है कि बारिश का कोई पता नहीं चलता, अचानक भी कभी कभी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी नहीं हो रही है तो रात को हो जाए। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लग रहा होता है जो खाना बनाने का होता है। किचन में खड़े होना बिल्कुल ही महाल लग रहा होता है, और स्पेशली जब रोटियाँ बनानी हो ना तो वो और मुश्किल लग रहा होता है। बच्चे मामा के साथ ऊपर गए हुए हैं, बाहर धूप निकली हुई है। यह है कि अब शाम का टाइम हो गया ना, तो इधर हमारी गली में तो छाँव आ गई हुई है, लेकिन यह है कि धूप काफ़ी तेज़ थी सुबह से, बहुत जबरदस्त गर्मी थी। इनका भी बहुत बुरा हाल था बेचारों का। एक जो कॉकटेल था हमारा वो शायद गर्मी की वजह से मर गया था, इसलिए इन्हें यहाँ पे पानी वाली जगह पे रखा है, क्योंकि ये जगह जो है वो अक्सर ठंडी होती है, तो इसलिए कोशिश की थी कि इन्हें यहाँ रखा जाए ताकि ये जितनी जगह ठंडी होगी उतने ये चलें सुकून में रहें। फ्री होके बैठे हुए थे अभी। तो ये है कि मेरा जो रूम है ये वाला, ये मेरा रूम है और ये मामा का रूम है। तो ये मेरा जो रूम है इसमें हम रात के टाइम ना सोते हुए एसी चला लेते थे, तो सब एक ही रूम में सो जाते थे।
तो अभी क्या हुआ है कि एसी अभी चलाया लेकिन चला ही नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया। एक दफ़ा पहले भी इसमें इशू आया था। यहाँ पे वोल्टेज का बड़ा प्रॉब्लम है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, इसलिए जो एसी है वो अब चल ही नहीं रहा। तो अभी इस रूम का जो मेरा जो रूम है इसका फ़ैन भी ठीक से नहीं चलता, बहुत स्लो चलता है। तो अभी हम मामा के रूम में हैं, तो अभी रात तो हम यहीं सोएंगे। भाई जो है वो ऊपर चला गया, उसने बाहर छत पे चारपाई बिछा ली थी। तो अभी मुश्किल तो बहुत हो रहा है, ज़ाहिर है गर्मी भी बहुत शदीद है, सारा दिन भी इतना मुश्किल गुजरता है, रात को भी सुकून से नहीं सोया जाता। एक मेरा जो बेटा है वो भी छत पे गया हुआ है, वो भी मामू के पास है। तो एक जो है वो खेल के नीचे आ गया हुआ था, वो लेटा हुआ है। ये क्योंकि दाल बनाई थी, बहुत मज़े की बनी हुई है ये दाल। ये दोनों का मिक्स दाल जो थी ना, बड़ा मज़े का टेस्ट आया है इसका। साथ में थोड़ा सा प्याज काटा था, ये दोपहर में काटा था, लेकिन ये अभी भी मुझे अच्छा टेस्ट लग रहा था, तो मैं अपने लिए खाना ले आई थी। तो एक बेटा यहाँ पे लेटा हुआ फ़ोन देख रहा है। अभी ये इन्होंने सो जाना है वैसे थोड़ी देर में। तो आज रात तो हम यहीं सोएंगे। मामा ने भी यहाँ पे अपनी चारपाई बिछाई हुई थी पास में, तो मैं और बच्चे बेड पे हो जाएंगे और मामा साथ इधर लेटेंगे। यहाँ बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी में भी चाय लाजमी होती है। रात को सोने से पहले चाय भी लाजमी होती है। ये बच्चों का दूध गर्म कर रही थी, अपने लिए भी चाय बनाई है। तो ये क्या कर रहे हो लिज़ान? ये क्या कर रहे हो? अच्छा चलिए जी, ये भी चीज़ें रेडी हो गई हैं। आ जाओ आरिस, आ जाओ मेरा बेटा। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम ना, वैसे तो गर्मी अब हर जगह पे भी है, यहाँ पे भी हुई है, लेकिन अब क्या करें। इधर बैठ जाओ। ये देखिए, ये भी अभी ऊपर से आया और बहुत बुरा हाल है, पसीना इसको भी बहुत ज़्यादा शदीद आया हुआ है, बहुत ही गर्मी है आज तो, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हुई है। चलो जी, अब ये अपना दूध फिनिश कर लो। अरे अलीज़ैन, इनको पिलाना भी बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जो बच्चे पीते ना हो ना। ये मेरा बेटा जो है ये 1 साल का भी नहीं था जब इसने ये जो फीडर भी दूध भी पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। तो उसके बाद इसने कभी शौक़ से दूध पिया ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती इसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ पी ले। हाँ, वो भी अभी रोता है, नहीं पीता सम टाइम ना जी। तो बस ऐसे ही करते करते दिन ख़त्म हो जाता है बच्चों के साथ, सारा दिन की रूटीन में लगे रहो। तो पहले चूँकि मैंने बताया था मैं जॉब भी कर रही थी, तो तब भी ऐसा होता था कि सुबह अर्ली उठ के जाना पड़ता था, जॉब पे चले जाना है सारा दिन वहाँ पे, उसके बाद वापस आना है 6-7 बजे। तो फिर बच्चों के आके कोई ना कोई काम होते थे, इनको देखना है। तो इस तरह से बच्चे बड़े निगलेक्ट भी हुए मेरे, बहुत छोटे थे, तो इसलिए इनकी जो स्पीच है वो भी डिले हुई है। थोड़ा बिहेवियर भी चिड़चिड़े से हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं, ज़िद्दी और शरारती बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो फिर इनका कुछ एडमिशन भी लेट हो गया इस वजह से कि कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल वाले एडमिशन नहीं कर रहे थे, स्कूल बंद हो जाते थे। ये भी बड़ा एक मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल फ़ेज़ गुजरा है। पर मेरी लाइफ तो ऐसे जैसे मुश्किल फ़ेज़ से ही भरी हुई है, क्योंकि जब शादी हुई थी तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हे भी आ जाएंगे, कभी ऐसा। तो बस शादी के बाद कुछ मर्द तो बहुत अच्छे, ज़ाहिरी बात है मर्द बहुत अच्छे अपनी बीवियों के साथ कोऑपरेटिव होते हैं, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन चूँकि हमारी नहीं हो पाई, शायद अब उसको इंटरेस्ट था, उसने शादी और करनी थी। बच्चों के बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पे भी। तो मैं कहती हूँ मियाँ बीवी जैसे भी हों, गुजारा हो जाना चाहिए, या वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जब एक माँ के सामने उनका बाप बच्चों का अपने बच्चों के साथ वैसा बिहेव ना कर रहा हो जो एक वालिद को करना चाहिए, तो माँ के लिए भी बहुत तकलीफ़देह बात होती है। तो बस फिर उसने बहुत जल्दी और शादी कर ली, उसको मतलब इंटरेस्टेड था उसमें, तो उसने शादी कर ली। उसने कभी मुड़ के हमें पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं कि मेरे बच्चे हैं या वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उसने मुझे बस साफ साफ ये कह दिया कि मैं तो कोई अखराजात नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे बच्चों के जो भी खर्चे हैं वो तुम और तुम्हारे भाई देखें। लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि ये जर्नी, अभी बच्चों की जो लाइफ है, ये जर्नी अभी इनकी स्टार्ट है, इनके लिए ख़ासकर इनके लिए अब बहुत मुश्किल है। मेरा तो चले जो एक वक्त था वो गुजर गया, अल्लाह मुझे भी सब्र दे देगा इन बच्चों को देख देख के। अब मैं कहती हूँ कि एक जीने का मकसद है या एक वजह जो है ना, ये मिल गई है मुझे इनके लिए। तो बस अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, और इन बच्चों का आने वाला वक्त आसान हो। मेरे भाइयों को अल्लाह इतना हिम्मत दे
इतना उनको नवाजे कि कभी किसी मेरे बच्चों को कभी कोई कमी ना हो या उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे भाइयों को। तो बस इन्हीं को देख देख के अक्सर मुझे बहुत रोना भी आता है, बहुत दुख भी होता है। और मुझसे ज़्यादा मेरी मामा रोती हैं, क्योंकि मैं तो उनकी औलाद हूँ ना। वो तो मुझे देख देख के और इन बच्चों को देख देख के भी बहुत रोती हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, उसने हमारे लिए जो किया होता है शायद हमारे गुमान से ज़्यादा होता है। हमें उस टाइम वक्त ही सब, तो बस ऐसे ही सोचती हूँ। फिर अल्लाह का तो फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अल्लाह मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए और आप सब के लिए भी, सब जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए आसानियाँ करें और अल्लाह हमें सब्र दे। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अली चल इधर देखो, अली बाय बाय कर दो। नहीं आरिज़ आप ही कर दो, बाय। ओ